शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है, किसी एक भी अंग के काम न करने पर समाज व्यवस्था पंगु हो जाती है। अतः इस यज्ञ चक्र को व्यवस्थित रखने के लिए समाज, राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति गुणकर्मानुसार जिस भी क्षेत्र में जीवन यापन का अवसर मिले, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए राष्ट्र समाज की समृद्धि में योगदान दे। जिसकी बुद्धि इस प्रकार ब्रह्मे तथा कर्म भी जिसके ब्रह्मे हो गए, इस सब के द्वारा उस व्यक्ति का ब्रह्म ही गंतव्य होता है। जिसने अहं को ब्रह्म में परिवर्तित कर लिया वह स्वयं ब्रह्म हो गया। कोई कर्मयोगी अन्य देवताओं आदि के उद्देश्य से यज्ञ किया करते हैं और कोई ब्रह्माग्नि में यज्ञ से ही यज्ञ का यजन करते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। और कोई श्रोत्र, कान, आँख आदि इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं और कुछ लोग इंद्रिय रूप अग्नि में विषयों का हवन करते हैं और कुछ लोग इंद्रियों तथा प्राणों के सब कर्मों को ज्ञान से प्रज्वलित आत्म संयम रूपी योग की अग्नि में हवन करते हैं। इन 2 श्लोकों में 3 प्रकार के लाक्षणिक यज्ञों का वर्णन है। कुछ लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों, कान, आँख, नाक आदि को संयमित कर मर्यादा के भीतर व्यवहार करने देते हैं। कुछ लोग इंद्रियों, विषयों के साधनों को सर्वथा त्याग कर इंद्रिय कामनाओं को पुनर्तः समाप्त कर देते हैं। कुछ लोग इंद्रियों एवं प्राण के व्यापार को रोक समाधिस्थ हो आत्मानंद में लीन रहते हैं। इस प्रकार तीक्ष्ण व्रत का आचरण करने वाले यति अर्थात संयमी पुरुष कोई द्रव्यों के द्वारा यज्ञ, कोई तप रूप अर्थात नित्य स्वकर्मानुष्ठान रूप, कोई योग रूप, कोई स्वाध्याय रूप और कोई ज्ञान रूप यज्ञ किया करते हैं। प्राणायाम में तत्पर होकर प्राण अपान की गति रोक करके कुछ लोग प्राणवायु को अपान में और कुछ लोग अपान वायु को प्राण में हवन किया करते हैं। प्राण शरीर से बाहर जाने वाली वायु तथा अपान शरीर के भीतर प्रवेश करने वाली वायु को कहते हैं। पातंजल योग के अनुसार प्राणायाम भी एक यज्ञ ही है। उपरोक्त श्लोक के अनुसार जिस वायु का निरोध करते हैं उसका अन्य वायु में होम होता है और कुछ लोग आहार को नियमित कर प्राणों का प्राणों में ही होम किया करते हैं। ये सब जिनका वर्णन ऊपर किया गया है यज्ञ के रहस्य के ज्ञाता जानने वाले हैं। यज्ञमय जीवन के द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गए हैं, जो लोग यज्ञ से अवशिष्ट मृत रूपी भोजन का सेवन करते हैं, वे सभी सनातन ब्रह्म में जा मिलते हैं। यज्ञ, उद्योग या प्रयत्न न करने वाले को जब इस लोक में ही सफलता नहीं मिलती तो परलोक की तो बात ही नहीं, स्वर्ग नहीं कहाँ से मिलेगा। सारांश यह है कि वेद की आज्ञा है यज्ञ करो अर्थात कर्म करो, उद्योग करो, प्रयत्न करो। यज्ञ का कोई एक ही प्रकार नहीं होता। अपने स्वभाव व निष्ठा के अनुसार व्यक्ति पर ब्रह्म की प्राप्ति हेतु अनेक प्रकार के यज्ञ करता है। हवन करना भी यज्ञ है, ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाध्याय भी यज्ञ है, इंद्रिय नियमन के लिए इंद्रिय विषयों का त्याग भी यज्ञ है। इस प्रकार कोई द्रव्य से, कोई अन्न आदि से यज्ञ करता है। जो यज्ञ की मूलभूत भावना है अर्थात अहं और ममत्व के त्याग की भावना, उसको ध्यान में रखकर जो अपने लक्ष्य पर ब्रह्म की प्राप्ति हेतु यज्ञ करता है उसे निश्चय ही वह प्राप्त होता है। इसी प्रकार गृहस्थ भी 5 महायज्ञ कर अतिथि को भोजन कराने के पश्चात भोजन करे तो वह भी गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही ध्येय प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सृष्टि के यज्ञ चक्र के चलाने हेतु निष्काम भाव से जो भी प्रयत्न किए जाते हैं वे सब यज्ञ ही है। इस अर्थ में किया गया कोई भी कर्म बंधक नहीं होता। समाज एवं राष्ट्र और संपूर्ण विश्व सभी की रचना का आधार यह यज्ञ ही है। जब तक यह यज्ञ उद्योग कर्तव्य रूप में निष्काम भाव से संपन्न होगा तो हम कैसे उस समाज, राष्ट्र एवं विश्व की मंगल कामना की आशा कर सकते हैं। इस प्रकार बहुविध अनेक प्रकार के यज्ञ इस ब्रह्म के मुख में निरंतर जारी है। यह जानो कि वे सब कर्म से ही संपन्न होते हैं। जिस व्यक्ति ने यज्ञ के इस व्यापक स्वरूप को जान लिया, अनुसरण कर लिया, विशाल दृष्टिकोण वाला हो गया, वह मुक्त हो गया। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान में यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, समस्त कर्मों का पर्यवसान अंत ज्ञान में ही होता है। जो कुछ साधन सामग्री द्रव्य आदि यज्ञ में प्रयोग की जाती है वह भी परब्रह्म की प्राप्ति के हेतु ही है, पर जब तक उनके स्वरूप का ज्ञान न हो तब तक सफलता नहीं मिलती। इसलिए ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता द्रव्य यज्ञ से अधिक है। यद्यपि गीता ने ज्ञान को श्रेष्ठता प्रदान की है, पर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कर्म त्याग का समर्थन गीता ने नहीं किया है, बल्कि यह कहा है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी लोक संग्रह हेतु स्थित प्रज्ञ बन कर्तव्य रूप में कर्म कर। ध्यान रहे कि प्रणिपात, प्रणाम, नम्रता, श्रद्धा से, प्रश्न करने से, सेवा से प्रसन्न हो तत्ववेत्ता ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे जिस ज्ञान को पाकर हे पांडव अर्जुन तू इस प्रकार मोहपाश को फिर नहीं प्राप्त होगा, जिस ज्ञान की युक्ति से तू समस्त प्राणियों को अपने में और मुझ में भी देखेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस ज्ञान के योग से समस्त प्राणियों में उसी एक ही आत्म तत्व की उपस्थिति का अनुभव करेगा। मूल रूप में आत्मा का वही स्वभाव है जो कि परमात्मा का है, अर्थात आत्मा व परब्रह्म के मूल तत्व एक जैसे ही है। निश्चय ही इसका अनुभव द्रव्य यज्ञ में जो कर्म किया जाता है उसका ध्येय तो ब्रह्म की प्राप्ति ही है, परंतु ब्रह्म की प्राप्ति उसके स्वरूप के ज्ञान के बिना हो नहीं सकती। द्रव्य यज्ञ का अर्थ है
अपनी संपत्ति का लोक कल्याण के लिए होम कर देना। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है अविद्या का होम कर देना। इन दोनों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, यह गीता का अभिप्राय है। प्राणी में भेद बुद्धि के कारण जो तू मोह में पड़ा हुआ है, ज्ञान की आंख खुल जाने पर तेरी वह भेद बुद्धि समाप्त हो जाएगी, तुझे हो जाएगा अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिधो गनिर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। यदि तू सब प्राणियों से अधिक पाप कर्म करने वाला हो, पापियों का सिरमौर हो, तो भी उस ज्ञान रूपी नौका से तू सब पापों से तर जाएगा, अर्थात ज्ञानाग्नि सब दुष्कर्मों के फलों को भस्म कर देगी। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सब प्रकार के ईंधन को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार है अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि सभी प्रकार के कर्म फलों के बंधन को, शुभ और अशुभ को जला डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र सचमुच और कुछ भी नहीं है। काल समय पाकर साधक उस ज्ञान को आप ही अपने में प्राप्त कर लेता है जिसको कर्मयोग सिद्ध हो गया हो। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रिय संयम द्वारा उस ज्ञान के पीछे पड़ा रहे तो उसे ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान मिलने पर उसे तुरंत परम शांति प्राप्त हो जाती है। पर संशयशील व्यक्ति जो स्वयं कुछ जानता नहीं और दूसरे में उसकी श्रद्धा नहीं, उसका नाश हो जाता है। संशयग्रस्त व्यक्ति जिसकी बुद्धि अस्थिर है, उसके लिए न यह लोक है न परलोक। ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं प्राप्त हो सकता। हे धनंजय, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्मफल बद्ध नहीं कर सकते जो कर्मयोग का आश्रय लेकर कर्म बंधन त्याग कर कर्मी बन गया है और जिसके ज्ञान से सब संदेह दूर हो गए हैं। इसलिए अपनी बुद्धि में अज्ञान से उत्पन्न संशय को जो हृदय में बैठ गया है, ज्ञान रूपी तलवार से काट कर कर्मयोग का आश्रय ले। हे भारत, तू युद्ध के लिए खड़ा हो, आत्मस्वरूप जिज्ञासु हो। इस अध्याय का प्रारंभ श्री कृष्ण ने कर्मयोग की सनातन अनादिकाल परंपरा के वर्णन से शुरू किया और बताया कि इस निष्ठा का ज्ञान विवस्वान सूर्य ने मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। कालांतर में यह परंपरा लुप्त प्राय हो गई। आगे बताया कि जब जब सृष्टि के यज्ञ चक्र में बाधा उत्पन्न होती है और दुष्ट लोगों का प्राबल्य होता है, महापुरुष के रूप में एक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। साधारण व्यक्तियों को उन्हीं दिव्य आत्माओं के कर्मों का अवगाहन कर शिक्षा ले उन्हीं की तरह आचरण द्वारा सभी कर्मों को उस यज्ञ चक्र के संचालन हेतु निष्काम भाव से कर्तव्य समझ कर करते रहना चाहिए। यह संसार यज्ञमय अर्थात कर्ममय है। स्वयं ब्रह्म ही सर्वस्व है, ब्रह्म ही यज्ञ की क्रिया है, ब्रह्म ही होता, ब्रह्म ही अग्नि और ब्रह्माग्नि में ब्रह्म रूप हवि का ही हवन, सब ब्रह्म है। नानक के शब्दों में यहाँ न कुछ मेरा है न तेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा। इस प्रकार समाज, राष्ट्र, विश्व, प्राणी मात्र इस यज्ञ चक्र के अंग है। उन्हें व्यवस्थित रखने हेतु कर्तव्य का निर्वाह सभी का दायित्व बनता है। उनका स्वयं व्यक्ति का हित भी समष्टि में निहित है। जो लोग विभिन्न प्रकार से यज्ञ करते हैं, अपनी क्षमता और योग्यतानुसार ध्येय प्राप्ति में योगदान करते हैं, क्योंकि उनका यज्ञ की उस भावना का, अहंता और ममता के त्याग की भावना का, एक शब्द में सब कुछ ब्रह्माग्नि में हवन की भावना का द्योतक है। अतः वे अपने ध्येय पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो हे मेरे आत्मस्वरूप प्रियजनों, यह भारत राष्ट्र, इसमें रहने वाला हर समुदाय, हर व्यक्ति उस महान आत्मा की अभिव्यक्ति है। हे कृष्ण के अनुयायियों, कृष्ण के शब्दों में मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ कि मोह ममत्व से ऊपर उठकर अपने क्षुद्र स्वार्थों और नाशवान क्षणिक सुखों के पीछे इस राष्ट्र रूपी ब्रह्म की उन्नति में निष्काम भाव से जिस भी रूप में कार्यरत हो, निष्ठा से, निष्काम भाव से स्थित प्रज्ञ के रूप में योग का अनुष्ठान कर राष्ट्र रूपी परम पुरुष का निर्माण करें। उन्नत और समृद्ध राष्ट्र ही तुम्हारी वास्तविक उन्नति है, सुरक्षा है। व्यक्ति का हित समष्टि में ही निहित है। हे अर्जुन के वंशजों, जागो, अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। भगवान ने समाज में वर्ण व्यवस्था को गुण कर्म और स्वभाव के विभाग अनुसार बताया है, न कि जन्म आधारित, और कहा है कि इस व्यवस्था का मानव समाज के व्यवस्थित संचालन के लिए उन्हीं ने निर्माण किया है। महाभारत काल में यह समाज व्यवस्था प्रचलित थी। कालांतर में जन्म आधारित जातीय व्यवस्था में परिणत हो गई और आज यह भी टूट रही है। प्राचीन व्यवसाय उद्योग विलीन हो रहे हैं, नए नए पनप रहे हैं। कैसी भी व्यवस्था रहे, वैदिक कालीन चार्तुवर्ण्य व्यवस्था जो श्रम विभाजन के वैज्ञानिक आधार पर आधारित है, है, सदैव रहेगी। उन समाज एवं देशों में भी है जो इस व्यवस्था द्वारा संचालित नहीं है। यज्ञ पुरुष राष्ट्र पुरुष का शिर, ब्राह्मण अर्थात बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलेक्ट्स, क्षत्रिय समाज की रक्षा में सन्निध वर्ग, वॉरियर्स जिसको उस पुरुष के हाथों की संज्ञा दी गई है, वैश्य बिजनेसमैन समाज का वह वर्ग जो व्यापार एवं कृषि द्वारा जीवन यापन करता है, उसे शरीर के मध्य भाग जिसमें हृदय, आमाशय आदि आते हैं उस विशेष अंग की संज्ञा दी गई है। और शूद्र लेबरर्स जो इन तीनों की विभिन्न प्रकार की सेवाओं
द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे पैरों की संज्ञा दी है। उस यज्ञ पुरुष, राष्ट्र पुरुष को बलशाली रखने में सभी अंगों का समान महत्व है। शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है, किसी एक भी अंग के काम न करने पर समाज व्यवस्था पंगु हो जाती है। अतः इस यज्ञ चक्र को व्यवस्थित रखने के लिए समाज, राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति गुणकर्मानुसार जिस भी क्षेत्र में जीवन यापन का अवसर मिले, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए राष्ट्र समाज की समृद्धि में योगदान दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संशयी अस्थिर व्यक्तियों के लिए न इस लोक में सुख है न परलोक में। पालौकिक सुख की तो बात ही वृथा है। सो हे आत्मस्वरूप मेरे आत्मीय जनों, संशय एवं शंकाओं को त्याग कर राष्ट्र और मानव समाज की समृद्धि में योगदान दो। व्यक्ति की समृद्धि समष्टि की समृद्धि में ही निहित है। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।